औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली और आपको अपनी नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। सिम्पसन कार्टून एक दजाली कार्टून जो कि अपनी पेशन गोइयों के हवाले से काफ़ी मशहूर रहा है और गुज़िश्ता दिनों के अंदर इसकी एक और पेशन गोई बड़ी वायरल हो रही है कि जो गुज़िश्ता दिन के अंदर ओशन गेट नामी कंपनी की सबमरीन डूबती है, उस हवाले से कि इसके अंदर पहले ही बता दिया गया था कि बाप और बेटा जाएंगे। जैसे कि दो ब्रिटिश पाकिस्तानी इसके अंदर सवार थे, एक का नाम शहज़ादा दाऊद और दूसरा उसका बेटा शहज़ादा सलमान। बताया ये जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि सबमरीन के अंदर ये जो लोग सवार थे इनकी डूबने के हवाले से पहले ही सिम्पसन दजाली कार्टून के अंदर इसकी पेशन गोई कर दी गई थी। नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे ये एक ऐसे कार्टून है जो कि मुस्तकबिल का जो होने वाली चीज़ें होती हैं, जो प्रेडिक्शंस होती हैं, उसको पहले ही कार्टून के अंदर बयान कर देते हैं और आने वाले सालों के अंदर दुनिया उसको पूरा होते हुए देखती है। बहुत सी बीच में ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं यकीनन जो कि इनकी प्रेडिक्शंस गलत साबित होती हैं। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो ओशन गेट सबमरीन का ताल्लुक है, क्या इन प्रेडिक्शंस से कुछ है और इस कार्टून के अंदर जो पेशन गोइयाँ इससे पहले की गई हैं, कौन कौन सी ऐसी हैरान कौन पेशन गोइयाँ हैं जो कि सच साबित हुई हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको फॉलो करके हमारे YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं सिम्पसन दजाली कार्टून। इसको दजाली कार्टून मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों इसको दजाली कार्टून कह रहा हूँ। सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये कार्टून 1999 27 दिसंबर को गालिबन इसका पहला एपिसोड ऑन एयर होता है और मैट ग्रोनी 1977 से ये बंदा जो है एनिमेशन ऑफ कार्टून्स पे काम कर रहा है। कार्टून एनिमेशंस इसका शोबा है और इसका जो बाप है वो भी एनिमेशन के ही शोबे से, अलबत्ता इसका जो दादा है वो प्रोफेसर टाइप बंदा था और ये सारे जो हैं अमेरिकन सिटीजन्स हैं। अब बात करते हैं कि इस बंदे को क्या सूझा कि इसने ये कार्टून बनाना शुरू किए और ये पेशन गोइयाँ जो करता है वो सच कैसे साबित होती हैं। सबसे पहले बताते चलें कि ये जो बंदा है इसका कोई मज़हब नहीं है। आप कहेंगे कोई तो मज़हब होगा, यहूदी होगा, यहूदियत होगी, ईसाई है, ईसाइयत होगी, हिंदू है तो बुद्ध मत को मानने वाला या किसी और मज़हब से इसका ताल्लुक़ होगा। जैसे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इस तरह शायद इसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ तो ज़रूर होगा। लेकिन नाज़रीन, इसका एक अपना ही लादा मज़हब है। ये ऐसे लोगों का मज़हब है जिनको कहा जाता है एग्नोस्टिकिज़म। बेसिकली ये ऐसा मज़हब होता है जो कि किसी भी मज़हब के ऊपर ना एतबार करते हैं ना बिलीव रखते हैं और ये कहते हैं कि शायद अगर खुदा ने इसको बनाया हुआ भी है नाउज़ुबिल्लाह तो इसकी कोई हकीकत नहीं है या इसको मालूम नहीं किया जा सकता कि कोई खुदा है जिसने इस सारी कायनात को माज़अल्लाह, ये जो लोग इनका जो अकीदा है वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि बनाया है। ये अजीब से अकीदे के हैं, अलबत्ता यह है कि दोज़ख पे इनका ईमान है। नाज़रीन, अब बात करते हैं ओशन गेट सबमरीन के डूबने की कि इसका इस सिम्पसन दजाली कार्टून से क्या लिंक है। बात करते हैं इसका कोई लिंक है या नहीं। इसका जवाब हाँ में भी आपको मैं देता हूँ और नफ़ी में भी। हाँ और नफ़ी में देने की वजाहत भी करता चलता हूँ। हाँ में मेरा जवाब देने का इसका जो मकसद है वो ये है कि इस कार्टून के एक एपिसोड के अंदर इस तरीके से दिखाया जाता है कि बाप और बेटा दो अलग अलग प्राइवेट सबमरीन्स के अंदर टाइटैनिक के मलबे के करीब किसी ख़जाने की तलाश में जाते हैं। अलबत्ता वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनकी मौत वाक़ई होती है। अब कुछ इसी से मिलता जुलता जो केस है वो हमें गुज़िश्ता दिनों में देखने को मिलता है कि शहज़ादा दाऊद और शहज़ादा सलमान जो कि बाप बेटा हैं, ये जब जाते हैं लेकिन इनके साथ 3 लोग भी होते हैं और ये किसी प्राइवेट सबमरीन में नहीं होते, ये एक ही बड़ी सबमरीन में होते हैं। मुश्तरका सबमरीन में सारे शामिल होते हैं, कोई प्राइवेट सबमरीन में नहीं होता और ना ये कोई ख़जाने की तलाश में जाते हैं बल्कि ये टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाते हैं। अब इस एपिसोड का कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा लिंक अगर आप निकालना चाहें तो आप हज़ार चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन कोई डायरेक्टली लिंक नहीं बनता। दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उनकी मौत वाक़ई होती है। अलबत्ता इसका
इसका कोई डायरेक्टली इसके साथ लिंक नहीं है। अब बात करते हैं ऐसी हैरान कुन पेशन गोइयों के बारे में जो सिम्पसन कार्टून के अंदर की गई और जिसको दुनिया ने चंद सालों के अंदर अंदर सच साबित होते हुए देखा। और बात ये भी करेंगे हम कि ये सच किस तरीके से साबित होता है, क्या इनको कोई गायबी इल्म है या ये मुस्तकबिल के बारे में कुछ अपने पास इल्म रखते हैं। बात करते चलते हैं इनकी पेशन गोइयों के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन में मुकाबला होता है हेलरी क्लिंटन से 2015 के अंदर, तो लोग देखते हैं कि हेलरी क्लिंटन से डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, जबकि इसको 2000 या 2003 इस फिगर के दरमियान किसी एपिसोड के अंदर सन 2000 की बात हो रही है, यहाँ पे एपिसोड 2000 की नहीं, के अंदर दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हेलरी क्लिंटन से इलेक्शन जीते हैं और यही हकीकत होते हुए हमें दिखाई देता है 2015 के अंदर। और इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ देख ली, इसको बनाने के पीछे मकसद भी था। अब ये अपनी पेशन गोई करके साबित ये करना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो सच है, और ये इससे दुनिया के ऊपर अपना एक रोब कायम करना चाहते हैं। 2000 या 2003 के दरमियान की पेशन गोई 2015 में सच साबित होती है। इसके बाद एक बड़ा स्कैंडल, फीफा स्कैंडल 2014 के नाम से बड़ा मशहूर है और फीफा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जिसमें जर्मनी और ब्राज़ील मध्य मुकाबिल होते हैं फाइनल मैच के लिए। अब इस कार्टून के अंदर पहले ही दिखा दिया जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ब्राज़ील और जर्मनी मध्य मुकाबिल होंगे और जर्मनी ये मैच जीत जाएगा। बड़ी हैरान कौन बात है, मैच फिक्सिंग दुनिया में हर जगह होती है, लेकिन इतने साल पहले, गालबन 15 से 20 साल पहले इस चीज़ को कैसे दिखा दिया गया इस कार्टून के अंदर कि जो है ब्राज़ील हार जाएगी और उसका एक भी गोल नहीं होगा। एग्जैक्टली ये चीज़ 2014 के वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिलती है। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अब इसमें टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से फिर आगे शाम की सूरत हाल, उस बारे में भी मैं आपको बताता चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो उसमें प्रिडिक्शंस की गई। टेक्नोलॉजी के हवाले से मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से मुशाबहत रखती हुई एक मशीन दिखाई जाती है जिसमें लोग किसी दूर दराज बैठे हुए लोगों के साथ एक दूसरे की शक्ल देखकर बात कर सकते हैं। अब 1995 में ये एपिसोड दिखाएगी, जबकि 1995 के अंदर वो PTCL और इन चीज़ों के फ़ोन्स का दौर था। 2010 के अंदर दुनिया ने ये चीज़ होते हुए देखी। इसके बाद स्मार्ट वॉचेस का भी 1995 के अंदर दिखाया गया, जबकि 2014 के अंदर एप्पल और सैमसंग जैसी मशहूर कंपनियों ने इसको पाए तकमील तक पहुंचाया, इस प्रेडिक्शन को पाए तकमील तक पहुंचाया। और गालबन ये यकीनन, गालबन नहीं बल्कि यकीनन प्लानिंग के साथ की गई प्रेडिक्शंस होती हैं सारी। इसके अलावा गोप्रो कैमरा भी इसमें दिखाया गया बहुत सारे एपिसोड्स के अंदर। अब बहुत बड़ा वाक़या 9/11, कौन इस वाक़े को भूल सकता है जिसके बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। 9/11 का वाक़या इस कार्टून के अंदर इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक लड़की बच्ची प्ले कार्ड लेके खड़ी होती है और उसके ऊपर $9 और साथ 11 का निशान होता है और ऊपर न्यूयॉर्क लिखा होता है बेसिकली। और एक और इसी तरह अमेरिकन कार्टून के अंदर ये दिखाया जाता है कि जैसे वो बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ पे 9/11 का वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसके बाद मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए गए वो पेश आता है, उसको दिखाया गया कि कमिंग सून, और ऊपर जैसे वो तबाह हुई हुई बिल्डिंग इस तरह दिखाया गया। अब ये वाक़या भी फिर इससे यही साबित होता है कि ये प्लान था, ये मुसलमानों पर मज़ालिम ढाने के लिए किया गया एक ऐसा दज्जाली मंसूबा था जिससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अफेक्ट हुई। इसके बाद शाम की सूरत हाल, मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए गए, बागियों ने जो जुल्म ढाए गए, कार्टून के अंदर ये दिखाया गया कि बागियों का एक गिरोह होगा, और जो कि दुनिया ने गुज़िश्ता सालों के अंदर सच साबित होते हुए देखा कि एक ऐसा गिरोह उठा शाम के अंदर जिन्होंने मार धाड़ और हमले ये चीज़ें शुरू कर दी। अब इस कार्टून के अंदर वो पहले ही दिखा दिया गया था, और जो आज इस बागी गिरोह का जो झंडा है वो उस कार्टून के अंदर दिखा दिया गया था। इससे यही साबित होता है कि जो यहूदी कुव्वतें हैं वो अपने पैसे के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, उनके पास पैसा है, पावर। नाज़रीन कराम, अब ये जो सारी प्रेडिक्शंस की जाती हैं ये बेसिकली इसलिए की जाती हैं कि लोगों के ऊपर अपना एक रोबो दबदबा कायम किया जा सके, लोगों के ऊपर हावी हुआ जा सके। जी जो हम कह रहे हैं वो हो के रहेगा, हम जो आपको बता रहे हैं
آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کو خوف و ہراس کا شکار کرتے ہیں، ان کے اندر ڈر اپنا پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سیدھی سی بات ہے کہ مینج کر رہے یہودی ہے، یہودیت جو ہے وہ پیسے کی ساری چل رہی ہے، یہودیوں کے پاس پیسہ بے تحاشا ہے، وہ دنیا کو پیسے سے کنٹرول کر رہی ہے۔ اب ٹرمپ کی فلسطین پالیسی ہوگی، ٹرمپ کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ جتنا وہ پرو فلسطین اور اسرائیل کا جتنا سپورٹ کرتا تھا وہ ساری دنیا جانتی ہے، شام میں خانہ جنگی اور مختلف، اگر ہم دیکھیں فیفا ورلڈ کپ ہو گیا تو اس کے اندر جو پریڈکشنز تھی پہلے سے میچ فکسنگ کی تو وہ کی گئی، اور یہی ہے کہ یہ پاور رکھتے ہیں اور یہ جس کو جتانا چاہیں، جس کو ہرانا چاہیں، جس کو گرانا چاہیں، اور ہم اپنے ملک کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو گرانا چاہیں اس کو گرا دیتے ہیں، اور جس کو کھڑا کرنا چاہیں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایبولا وائرس اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں دکھائی گئی۔ اب ایک بڑی چیز اس کے اندر دکھایا گیا کہ براک اوباما اور اس کے جو مد مقابل تھا اس کا نام تھا مٹ رومنی، وہ مد مقابل ہوتے ہیں، اور ایک جو صارف ہے وہ جاتا ہے الیکٹرانک مشین سے اوباما کو ووٹ ڈالنے، لیکن وہ اس کے جو مخالف ہوتا ہے اس کے کھاتے کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ اور 2012 کے اندر یہ چیز دنیا نے دیکھی، جبکہ ایک بندہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ براک اوباما کو ووٹ ڈالتا ہے، لیکن اس کے مخالف جو آدمی ہوتا ہے اس کو ووٹ چلا جاتا ہے، رومنی کے کھاتے میں وہ ووٹ چلا جاتا ہے، اور اس نے اس کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کارٹون کے اندر ایک بہت ہی بڑی پریڈکشن کی گئی تھی طالبان کے حوالے سے۔ طالبان کے جو بھی افغانستان کے اندر پچھلے سالوں کے اندر موجودہ حالات تھے، افغانستان اور امریکن افواج کی جو آپس میں خانہ جنگی کا ایک ماحول تھا، وہ بھی اس کارٹون کے اندر پہلے سے پریڈکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر بہت ساری پریڈکشنز کی گئی، جس میں 3 آنکھوں والی مچھلی کا ذکر ہے، جو کہ دنیا نے بعد میں یہ سچ ہوتے ہوئے دیکھا۔ غالباً 1990 کے ایپیسوڈ کے اندر یہ چیز بتائی گئی تھی کہ 3 آنکھوں والی مچھلی بھی ہو سکتی ہے، اور 20 سال بعد لوگوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کہ دنیا کیش لیس ہو جائے گی۔ کیش لیس بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ بندے کے پاس کوئی نوٹ نہیں ہوگا، سب کچھ ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ ایک طرح سے یہ ہمیں سہولت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ یار اچھا اے ٹی ایم کارڈز ہوں گے، اے ٹی ایم کارڈ یوز کیا، یا آج کل تو سیدھی آپ بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے تھرو یور موبائل فون۔ تو چائنا نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے گزشتہ سالوں کے اندر۔ ویسے تو چائنا نے 50% جو کرنسی تھی اس کو ویسے ہی بند کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بینکس نے بیجنگ اور ایک اور شہر جو پروونس نے اس کی کوشش کی کہ کیش لیس کیا جائے کچھ بینکس نے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر آپ کیش لیس کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے پاس کوئی فزیکلی کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی نوٹ نہیں ہے، کوئی کیش نہیں ہے، سب کچھ ڈیجیٹل اگر آپ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی بھی سائبر اٹیک ہوتا ہے، کوئی بھی اگر سائبر اٹیک ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگ کنگال ہو کے رہ جائیں گے، دنیا کنگال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی دیکھا گیا، بینک اسلامی کے اوپر بھی ایک بڑا حملہ کیا گیا تھا، جس میں کریڈٹ کارڈ اے ٹی ایم کارڈز کے اندر سے لاکھوں ڈالر نکال لیے گئے تھے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس پر کافی وہ ایک لمبی چوڑی ہدایات بھی جاری کی، اور ایک پالیسی اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوئی۔ اس کے علاوہ امریکہ کے بینک کیپٹل ون کے اندر بھی اس طرح کا سائبر حملہ دیکھنے کو ملا ہے، جس میں لوگوں کے کروڑوں ڈالرز لوٹ لیے گئے سائبر حملے کے تھرو۔ تو یہ جو پریڈکشن ہے یہ کافی خطرناک ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ جو پریڈکشن کی گئی، اب یہ جو کیش لیس ہے یہ ابھی بھی پریڈکٹ آگے ہو سکتی ہے کسی طرح سے، کیونکہ ابھی تک اس کی فل آف امپلیمنٹیشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹی ثابت ہو، لیکن کچھ حد تک اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھ لی ہے تھرو چائنا، اور باقی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہم لوگ کیے جا رہے ہیں تھرو آور فونز۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی حیران کن اور بندے کا ایک دفعہ دماغ ہلا دینے والی پریڈکشنز ہیں جو کہ غلط ثابت ہوئی ہیں، غلط، درست نہیں، درست جو تھی وہ میں نے آپ کو آج بتا دی ہیں۔ اگلے آنے والے ایپیسوڈز میں ہم بات کریں گے کہ کون سی ایسی پریڈکشنز ہیں جو کہ سمپسن کارٹون، دجالی کارٹون کے اندر کی گئی لیکن وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد ہم وہ بھی بات کریں گے کہ 2023
موجودہ سال کے اندر ایسی کون سی پریڈکشنز ہیں سمپسن کارٹون کی جو کہ متوقع ہیں کہ وہ شاید وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی اظہار رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزیدار ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان سے باخبر ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے بہت ہی جلد اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔